आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति को विधेयकों पर फैसला लेने के लिए एक समय सीमा तय करने का विवाद बढ़ता जा रहा है। इस पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बाद बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने ऐतराज जताया है। सांसद ने कहा, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ऐसे में आप किसी अपॉइंटिंग अथॉरिटी को निर्देश कैसे दे सकते हैं। जी हां, निशिकांत दुबे ने ट्वीट किया, कानून यदि सुप्रीम कोर्ट ही बनाएगा तो संसद भवन बंद कर देना चाहिए। ये ट्वीट जो है उनकी तरफ से किया गया। हालांकि तो अब देखिए, जब इन्होंने ट्वीट किया तो वहीं निशिकांत दुबे के बयान से बीजेपी ने तो किनारा कर लिया। जेपी नड्डा ने ट्वीट कर लिखा, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा का न्यायपालिका एवं देश के चीफ जस्टिस पर दिए गए बयान से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, ये इनका व्यक्तिगत बयान है। लेकिन बीजेपी ऐसे बयानों से ना तो इत्तेफाक रखती है और ना ही कभी भी ऐसे बयानों का समर्थन करती है। बीजेपी इन बयान को सिरे से खारिज करती है। भारतीय जनता पार्टी ने सदैव ही न्यायपालिका का सम्मान किया है, उनके आदेशों और सुझावों को सहर्ष स्वीकार किया, क्योंकि एक पार्टी के नाते हमारा मानना है सर्वोच्च न्यायालय सहित देश की सभी अदालतें हमारे लोकतंत्र का अभिन्न अंग हैं और संविधान के संरक्षण का मजबूत आधार स्तंभ है। मैंने इन दोनों को और सभी को ऐसे बयान ना देने के लिए निर्देशित किया है। तो जेपी नड्डा की तरफ से जो ये ट्वीट है, जो पोस्ट है, वो सामने आया है। इससे पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी इस मुद्दे पर बड़ा बयान दिया था। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा था, जिसके बाद ये पूरा बवाल किस तरह से बढ़ा है। We cannot have situation where you direct President of India, and on what basis? The only right you have under the Constitution is to interpret the Constitution under Article 145(3). There it has to be 5 judges or more, boys and girls. When Article 145(3) was there, the number of judges in the Supreme Court was 8. 5 out of 8. Now 5 out of 30 and odd. But forget about it. The judges who issued a mandamus virtually to the president and presented a scenario it will be law of the land have forgotten the power of the Constitution. How can that combination of judges deal with something under Article 145(3) is preserved? It was then for 5 out of 8. We need to make amends in that also now. 5 out of 8 would mean interpretation will be by majority. Or 5 constitutes more than majority in 8. But leave that aside. Article 142. Article 142 has become a nuclear missile against democratic forces. Available to judiciary 24/7. तमाम खबरों पर नजर है, आप रहिए हमारे